اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से कांग्रेस पार्टी में खिदमत अंजाम देने वाले सर को अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी चेयरमैन बनाया गया है। सर इनकी मियाद कब तक रहेगी और इनको क्या जिम्मेदारी है सर? कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अखिलती डिपार्टमेंट की जानिब से जनाब कैसर अहमद को मैसूर शहर का अखिलती डिपार्टमेंट के सदर की हैसियत से नामजद कर कर जनाब अब्दुल जब्बार साहब ऑर्डर्स दिए हैं। मैं सबसे पहले कैसर अहमद को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। कैसर अहमद अपनी सियासी सफर में बाकायदा एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से काम अंजाम देते हुए यूथ कांग्रेस में कई साल काम अंजाम दिए, तजुर्बा है और खास तौर से अहदा किसी तरीके से उनके पार्टी में कितने साल से है ये देखकर नहीं दिया जाता, उनमें क्या काबिलियत है। आवाम तक आज हुकूमत के 5 गारंटी है, इसे पहुंचाने का काम है। और ये गलत भी होगा अगर मैं अब तक जो खिदमत अंजाम दिए जनाब शहाबुद्दीन, उनके बेटे की तबीयत नासाज होने की वजह से परेशान है, इस वजह से उनकी जगह कैसर अहमद को है ना देना पड़ा। उनके खिदमत भी है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद करना है और उनको भी है ना मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। जितना भी अरसा उनको काम करने का मिला, बाकायदा तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और जितने भी है ना जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं वो सब बनाकर अखिलती डिपार्टमेंट को एक नई रुख देकर है ना काम करने का एक मौका अता किया था। कैसर अहमद आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े भाई जनाब रहमतुल्लाह ये भी बड़े जज्बाती थे, यूथ कांग्रेस के सदर के हैसियत से काम किया। फिर है ना आज जो अजीसेट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, इससे पहले एनआर ब्लॉक था, उसके सदर के हैसियत से भी काम अंजाम दिया था। तो ये खानदान में काम करने का सिलसिला और है ना तजुर्बा है और खास तौर से जितने हमारे पार्टी के कारकुन हैं उनकी शनाख्त निशानदगी और उनको उनके साथ मिलकर काम करना, इनका जो तजुर्बा है इसमें ना ये बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये मेरी उम्मीद है। सर रियासत कर्नाटक में तमाम इस बात के गवाह हैं कि इस हुकूमत के आने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने कई बार इस बात को दोहराया भी है। सर सवाल ये है अब कि मौजूदा हालात में एमएलसी ओहदे को लेकर के रहमान खान मरकजी वजीर के बेटे मंसूर खान को ओहदे मिलने की एक बहुत बड़ी एक पैनल में नाम था उनका, लेकिन अचानक रद्द-बदल होता है, उनको खारिज किया जाता है, उनकी जगह पर दूसरे उमाश्री को इसका ओहदे का ये देता है। तो सर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक निशान आ रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफी क्यों हो रही है? देखिए ऐसी बात नहीं है, पार्टी अपने इख्तियार में जो है इस चीज को ना फैसला लेने का काम करती है। उम्मीद लगाना यह हर किसी का हक बनता है। हमें खुशी इस बात की है कि मंसूर का नाम पैनल में गया था
आखिरी दौर में उसे फाइनल करते वक्त किस तरीके का इक्वेशन हम उनके सामने पेश आया, क्योंकि बीजापुर है और विजयनगर, जो बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा, यहाँ से जो नुमाइंदगी है, और खास तौर से है ना जो बैकवर्ड क्लासेस का नुमाइंदगी देना था, और एक वायदा भी किया था कि उमाश्री को है ना टिकट ना टिकट देने के वक्त में आगे एमएलसी बनाने का वायदा भी दिया गया था। तो इस वजह से जहां जिस किसी को भी वायदा किया था उस वायदे को निभाने का काम भी पार्टी की है। मुसलमानों के साथ इंसाफ और नाइंसाफी की जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जितनी हुकूमत और जितने ओहदे मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी दे रही है, मैं ये नहीं समझता कि किसी और पार्टी ये जुर्रत भी नहीं की आज किसी को देने की। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि इंतखाब सीधे लड़कर आने की है ना मुश्किलात हमारे सामने कई रकम के आते हैं। इसमें और कौम हमारा साथ देना है, और पार्टी के एतबार से है ना जो हमारे सामने मसले आते हैं, इन तमाम के मद्देनजर ये हमेशा हमने ये दावा किया है कि जब भी नॉमिनेशंस होते हैं एमएलसी के लिए, इसमें मुसलमानों को एक सीट देना चाहिए। पार्टी को भी इसका इल्म है। आने वाले दिनों में है ना हमें उम्मीद है कि ना बेहतर से बेहतर चीजें हमारे लिए मिलेंगे। सर, इसे मैसूर सतह पर एक सवाल है। मैसूर कॉर्पोरेशन में नॉमिनेटेड जो चीजें हुई हैं, अभी कॉर्पोरेटर आपसे मिलकर आपके यानी आप तहनीत दिए हैं उनको, सर इनमें क्या मुसलमानों को क्यों खारिज किया गया? सर क्या क्या देखिए, जो कौम इलेक्शन के जरिए जीत कर नहीं आ सकती, ऐसे जातों को है ना, ऐसे कौमों को है ना चुनकर नॉमिनेट किया जाता है। आज हमारे हल्के से एक सविता समाज जो है ना जो बाल काटने का जो ये है वो, और दूसरा कनियर। तो ये जो छोटी छोटी कौमें हैं, इनको है ना इलेक्शन करने की ताकत होती है, ना उनकी तादाद होती है। जी, ऐसे लोगों को नामजद करने का है ना मौका है। सर, कल फल्किया खान के घर सिटी कॉर्पोरेशन के ऑनरेबल मेयर और कॉर्पोरेशन कमिश्नर आए हुए थे। फल्किया खान ने बाकायदा आपका शुक्रिया अदा किया है कि उन्हें एमसीसी में स्वच्छ अभियान की तरफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सर उनको क्या कहेंगे? सर देखिए, ये हमें खुशी है कि जिस कौम के साथ हमारा नाता है, जिस मजहब के साथ हमारा नाता है, हमारा ईमान पाकी सफाई है, तो इस वजह से हमारे कौम की एक बच्ची को है ना ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत के लिए बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि जो बच्ची हमारे कौम के लिए, कौम की है, ये पूरे शहर के लिए है ना पाकी सफाई का एक एम्बेसडर बनकर काम कर रही है। इसका साथ, और इस बच्चे के नाम को रोशन करने के लिए हम हमारे आसपास के माहौल को और है ना हमारे घरों को है ना साफ सुथरा रखने का काम जितना हो सके हम भी करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आप पर कई उम्मीदें वाबस्ता किए हैं धनवीर जी 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 आपका क्या कहना है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अलहाज तनवीर सेठ साहब, साबिक़ वज़ीर और हाली हमारे असम्बली रुकन, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का पार्टी में एक मौका दिए। और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मूर्ति साहब और दीगर हजरात, और यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट मंजू साहब, इकबाल साहब, और सबसे पहले तो स्टेट के हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट DK शुक्र कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब, सलीम अहमद साहब, इन सब का, खुसूसन जब्बार साहब जो हमारे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूं। और उम्मीद दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मैं सेठ साहब जो उम्मीद रखे हैं, मैं इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, और अपनी पूरी जस्तजू और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अखिलियतों का काम भी करने की कोशिश करूंगा। अभी आपके रूबरू तनवीर सेठ साहब ने कहा कि कोई भी ओहदा खिदमत के लिए जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अल्लाह ने आपको ओहदा नवाजा है कि आने वाले दिनों में एक टीम
वर्क की तरह आप खिदमत करेंगे? इंशाल्लाह टीम वर्क के लिए ही जो है, जब टीम वर्क होती है तभी तो नतीजा निकलता है। अकेला आदमी अभी भी अकेला रहता है, उसके साथ कोई कामयाबी नहीं मिलती। जैसे तनवीर सेठ साहब की मिसाल है, हमेशा आवाम उनके साथ रही है, तो इसी इनको देखते हुए हम एक रोल मॉडल की तरह हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।